बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान और बुशरा बीबी के जो दो केसेस लगे हुए हैं, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से एक तो सज़ाओं को कलअदम करार देने के लिए अपीलें दायर की गई हैं और दूसरा जो है ज़मानत की दरख्वास्तें, जिसको 426 यानी 426 CRPC की दरख्वास्तें कहा जाता है, वो पेंडिंग थी। जब कभी भी अदालत की जानिब से कोई कन्विक्शन यानी कि सेंटेंस किया जाता है और सज़ा दी जाती है मुलजिम को, तो अब मुलजिम के पास ये राइट होता है कि वो उसी अदालत से दरख्वास्त ज़मानत के लिए जो है वो अप्लाई करे और वही अदालत इवन की जो सज़ा दे रही होती है वो भी अज़्र कानून जो है और अज़्र ज़ाब्ता वो उसको ज़मानत दे सकती है। इवन कि अगर वही अदालत उनको ये ऑफ़र दे दे एट द टाइम ऑफ प्रोनाउंसिंग द सेंटेंस कि जी आप बेल बॉन्ड सबमिट कर दें, तो मैं आपको जो है जुडिशल कस्टडी में नहीं भिजवाऊंगा, तो बेल बॉन्ड भी मौके के ऊपर दे दिए जाते हैं और वो शख्स जो है जो कन्विक्ट होता है वो अनबेल हो जाता है। उसके बाद वो उसके पास राइट ऑफ अपील होता है, तो वो अपील में चला जाता है। अब ये जो प्रोविजंस हैं ये स्टैट्यूट में इसलिए रखी गई हैं, कानून में इसलिए रखी गई हैं, ताकि जो लोग अगर किसी जुर्म में सजाएवार हो भी जाते हैं, लेकिन चूंकि उनके पास राइट ऑफ अपील मौजूद होता है, और राइट ऑफ अपील एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो अपीलेट कोर्ट होती है उसको मुकम्मल इख्तियार होता है। ट्रायल कोर्ट के इख्तियारात से बढ़कर उसको इख्तियारात होते हैं कि वो ट्रायल कोर्ट के पूरे जजमेंट को सेटिसाइड और कलअदम कर सकती है। अब चूंकि ट्रायल कोर्ट जो है इस तनाज़र से जो है कि ये बंदा अगर प्रीवियस नॉन कन्विक्ट है, प्रीवियस हिस्ट्री शीटर नहीं है, डेलिब्रेटली किसी जुर्म में कि जराइम के अंदर उसका जो है वो डेलिब्रेट उसका वो नहीं है, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, तो अदालतें जो हैं उन अशखास को जो कन्विक्ट हो जाते हैं उनको रिलीफ देती है, क्योंकि उनको कानून रिलीफ देता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ज़मानत के चंद असूल हैं, चंद चीज़ा असूलों में से एक असूल कि अगर कोई खातून है और वो किसी केस में जो है वो गिरफ्तार हो जाती है या सज़ावारी उनको मिल जाती है, तो ज़मानत में सबसे पहला जो एज है वो ख़वातीन को हासिल है कि उनकी फिलफोर बतौर ख़वातीन होने की उनकी ज़मानत हो जाती है। इसी तरह बीमारी जो है, अगर ऑन रिकॉर्ड बीमारी है जिसका इलाज भी मुमकिन ना हो जेल के अंदर, यानी छोटी मोटी बीमारी जो होती है उसका तो चलो इलाज मुमकिन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद होता है, लेकिन और डिस्पेंसरी होती है, लेकिन जिस बीमारी का इलाज ही मुमकिन ना हो तो उसके लिए तो बेल जो है वो एक एज अ मैटर ऑफ राइट कंसिडर किया जाता है कि ये एक मैटर ऑफ राइट है, क्योंकि अमूमन जो है वो ये समझा जाता है कि बेल एक प्रिविलेज है लेकिन राइट नहीं है। अब इन दो बातों के अलावा जब अपीलेट कोर्ट में आप किसी कन्विक्शन के अगेंस्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए ये जो ज़मानत की दरख्वास्त जिसको कहा जा रहा है 426 के नीचे, ये बेसिकली सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरख्वास्त होती है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है ये इसलिए जो है दी जाती है कि जब अपीलेट कोर्ट ये देखती है कि अगर कोई शख्स न तो प्रीवियस कन्विक्ट है, न वो हिस्ट्री शीटर है, न जो है वो इस तरह के केसेस में पहले इन्वॉल्व रहा है, न इस तरह के केसेस में पहले कन्विक्ट हुआ है, तो अदालत जो है उस सेंटेंस को यानी उस सज़ा को फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर देती है और उस शख्स से बेल बॉन्ड ले लेती है कि आप अपनी इस अपील को परसू करेंगे। हर ख़ास आवाम के लिए ये सहूलत मौजूद है। इमरान खान के जो केसेस हैं वो बड़े ही सिंपल हैं, पॉलिटिकल केसेस हैं, हर किसी को पता है। ये नहीं कि हम उन केसेस का कोई मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल केसेस हैं और हर किसी को पता है। इमरान खान कभी किसी केस में जो है वो हिस्ट्री शीटर नहीं रहे हैं, कोई उनकी डेलिब्रेट इंटेलिजेंस नहीं है, प्रीवियस नॉन कन्विक्ट हैं और बीमार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बीमार हैं और ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका इवन के इलाज पाकिस्तान में भी नहीं है। तो बेल उनका राइट था, उनको ज़मानत दिए जाना उनका राइट है। मतलब अभी तक जो पाकिस्तान के मौजूदा कवानीन हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें ऐसी कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई ऐसी उसमें चीज़ सामने नहीं लाई गई है कि जिससे ये पता चल सके कि जी
किसी शख्स को अगर अदालत बेल ना भी देना चाहे तो वो नहीं दे सकती। डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, लेकिन सर्टन सर्कमस्टांसेस में, सर्टन सर्कमस्टांसेस वो सर्कमस्टांसेस होती हैं जिसमें अदालत ये देखती है कि यार टेंटेटिवली तो चलो इस शख्स का ऑफेंस के साथ जो है कनेक्शन स्लाइटली जो है वो प्रोबेबिलिटी उसकी 80-20 है या 70-30 है कि जी इस शख्स का ऑफेंस के साथ कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है फिर जब 80-30 की या 80-20 या 70-30 की बात आ जाती है तो फिर अदालत जो है वो अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करके उसको 50-50 कर देती है। 50-50 में बेल दे भी सकती है, 60-40 भी कर सकती है कि जी चलो मैं इसको 60-40 करके मैं डिस्क्रिशन यूज करके बेल देती हूँ। लेकिन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी उसकी जो है 60-40 ये हो कि ये बंदा कनेक्ट है उस ऑफेंस के साथ, तो अदालत उसको 60-40 वाइस वर्सा करके कि जी चलो हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ एविडेंस जो है ऐसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पता नहीं प्रूव होती भी है या नहीं होती, तो अदालत उसको बेल दे देती होती है। तो डिस्क्रिशनरी रिलीफ जो है वो जो है इन सर्कमस्टांसेस में है। जो सर्कमस्टांसेस इमरान खान के केसेस में है, अलकादर ट्रस्ट केसेस में, उन केसेस में तो डिस्क्रिशन है ही नहीं, इन केसेस में तो मैटर ऑफ राइट है। अब 426 की दरखास्तों को जो है वो अगर आप प्रेस करते हैं, अगर आप उसके ऊपर आकर दलाइल देते हैं तो अदालत जो है एट फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो जो सेंटेंस यानी कि जो सज़ा होती है उसको सस्पेंड करती है। अदालत 16 महीने उस दरख्वास्त को चला रही है, 16 महीने तक उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं करती और 16 महीनों के बाद वो ये कहती हैं कि चूँकि रेगुलर अपीलें जो हैं वो पेंडिंग हैं तो अब इन दरख्वास्तों पे ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर करने की ज़रूरत तो इसलिए थी कि जो है वो पिटिशंस थी जिनके ऊपर अदालत का वर्डिक्ट आना चाहिए था, क्योंकि उसके अगेंस्ट भी जो है वो अपीलांट है उसको अपना राइट ऑफ जो है अपील मौजूद है उसके पास। यहाँ पे एक चीज़ मैं जो है वकला की टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वकला जो है वो उन्होंने एक जो इमरान खान की जो बीमारी है वो ऑन रिकॉर्ड लेकर आए। वो किस तरह ऑन रिकॉर्ड लेकर आए कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो एज आ विजिटर ऑफ द कोर्ट समझ लें या एज अ कमीशन समझ लें, वो गए और उन्होंने इमरान खान की हालत को देखा और डिटेल रिपोर्ट जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट की और वही रिपोर्ट डिटेल जो है उसकी अटेस्टेड कॉपी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़ाहिर बात है वो इस अदालत में भी 426 की एप्लीकेशन के साथ सबमिट की गई होगी और वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड होगी। अगर वो पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है तो अब यहाँ पे एक चीज़ और सामने आती है कि मोड ऑफ पनिशमेंट जो है उसको उसकी वायलेशन हुई, क्योंकि सलमान सफदर की रिपोर्ट में सिर्फ बीमारी का जिक्र नहीं किया गया, उसमें यह भी कहा गया है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी जा रही है इमरान खान को और बुशरा बीबी को। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है ये एक अलग से एक सज़ा है जो कि डेथ सेल में दी जाती है बिफोर कम्युनिकेटिंग या बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, और इसी तरह जो है ऐसे लोगों को ये सेंटेंस दी जाती है जो भलवों में मुलविस हों, जो इस तरह की चीज़ें करने के एक्सपर्ट हों, जो हालात को ख़राब करने के एक्सपर्ट हो, तो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा जो है वो दी जाती है। अब एक ऐसा शख्स जो कि ऑलरेडी पॉलिटिकल केसेस में है और उसको इस तरह की सज़ा है ही नहीं, इस तरह की कोई सज़ा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा उसको अदालत की तरफ से है ही नहीं, और न ही प्रिजन रूल्स में ऐसी कोई चीज़ है कि इस तरह की सज़ा को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो कंसिडर करके उसको जेल अथॉरिटीज़ जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसको देंगी। लेकिन वो जो है मोड ऑफ पनिशमेंट जो कि कन्विक्शन की सेंटेंस में है उसको वायलेट किया जा रहा है। तो जब कोई भी सरकारी इदारा, कोई भी सरकारी अफसर बतौर इदारा अगर वो अपने मैंडेट से बढ़कर, अपने इख्तियारात से बढ़कर कोई काम करे और वो भी गलत करे, तो यहाँ पे हाई कोर्ट की जो 199 की जुरिस्डिक्शन है वो बहुत वास्ट हो जाती है और हाई कोर्ट जो है उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करती है। हाई कोर्ट ने डायरेक्ट इंटरफेरेंस तो नहीं की, लेकिन हमारी टीम की जानिब से भी इंटरफेरेंस करने के लिए कोई पिटीशन जमा नहीं की गई, जो कि मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए थी। अगर ये इंटरफेरेंस की हद तक अगर ये पिटीशन दायर हो जाती और अदालत इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेती और इसको सुनती,
तो मोस्ट प्रॉबली मैं ये समझता हूँ कि जो है इसमें रिलीफ के चांसेस बनते थे। रिलीफ ना भी मिलता तो कम से कम जो है अगर जेल अथॉरिटी से इसके बारे में रिपोर्ट भी मांग ली जाती तो मे भी के हालात जो है वो बेहतर हो जाते हैं और इमरान खान की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और बुशरा बीबी की जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो फॉर द टाइम बिंग जो है वो ख़त्म हो जाती। बहरहाल डिस्कशंस हैं, कानून है, रास्ते हैं और कानून के अंदर जो है वो बेसिकली लॉ जो है इट्स बीइंग प्रिवेल्ड फ्रॉम द कस्टम, इसको अवेल किया गया है, इसको उठाया गया है कस्टम से। और आपको पता है कि हमारा जो मुस्लिम माशरे का जो कस्टम है वो है कुरान, हमारे जितने रिवाज हैं वो कुरान है और कुरान और हदीस ये कहता है कि आप जो है 10 बंदों को जो गुनाहगार हैं उनको आप सज़ा दे दें। इसमें आपको चाहे 10 गुनाहगारों को आप सज़ा ना दें आपकी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन अगर एक बेगुनाह आपसे गलत सज़ा हो जाए तो इसकी आपको बहुत ज़्यादा पकड़ होगी। बेशक आप 10 गुनाहगारों को सज़ा ना दें, उनको छोड़ दें, बेनिफिट ऑफ डाउट के ऊपर आप उनको छोड़ दें, आपकी कोई आपसे जो है ना आखिरत में सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर एक बेगुनाह जो है वो सज़ा हो गया आपसे तो उसकी आपसे बहुत सख्त पूछगछ होगी और वो आपके लिए आखिरत जो है आपकी आखिरत को ख़राब करने के लिए वही एक जो कन्विक्शन है वो काफ़ी है। तो मेरी जो है आज की ये जो गुफ्तगू है टेक्निकल भी है, मॉरल भी है, तो दोनों साइड्स के ऊपर इंशाल्लाह ताला इससे आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।